दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ को लेकर के दूसरे दिन सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर स्टे तो नहीं दिया, लेकिन आदेश में कहा कि संपत्तियों की जो स्थिति थी पहले, वो बदलेगी नहीं, नई नियुक्तियां नहीं होंगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार इस पर जवाब दाखिल करेगी और 5 मई को अगली सुनवाई होगी। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं, मतलब जो था, 5 दिन में जवाब देना होगा। मतलब जब सरकार जवाब देगी उसके 5 दिन बाद जो याचिकाकर्ता हैं वक्फ कानून के खिलाफ, उनको जवाब देना होगा और 5 मई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़ी बातें हैं आज के फैसले की। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, मतलब जो जहां जैसा था वैसा ही रहेगा। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई होगी नहीं होगी, वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नियुक्ति तब तक नहीं होगी, मतलब कोई नया व्यक्ति नहीं होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई 5 मई को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में 5 बिंदु तय करने होंगे। सिर्फ 5 आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं, नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की इस बेंच ने इस मामले पर आज सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कानून के खिलाफ, मतलब जो याचिका दायर की गई है, उसमें कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सीयू सिंह दलीलें रख रहे थे। संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने सीजीआई से कहा और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। मतलब तुषार मेहता ने, यानी सरकार ने खुद ये बात कही। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अधिसूचना या राजपत्र द्वारा पहले से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा। उस पर जवाब 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा। अगली सुनवाई, सीजीआई ने कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिच याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। हम यहाँ केवल 5 चाहते हैं, आप खुद 5 का चयन करें, ये सीजीआई ने कहा। अन्य को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या निपटाया जाएगा। सीजीआई ने यह भी कहा कि कृपया एक नोडल वकील नियुक्त करें। सीजीआई ने यह भी कहा कि मैंने कहा है कि उपयोगकर्ता द्वारा घोषित या पंजीकृत वक्फ भी वक्फ है। सीजीआई ने यह भी कहा कि इस बात पर सहमति है कि पक्षकार उन याचिकाओं की पहचान करेंगे जिन्हें लीड केस माना जाएगा। लीड मामलों में अन्य याचिकाओं को आवेदन के रूप में माना जाएगा। सीजीआई और भी बहुत कुछ कहते हैं। सीजीआई कहते हैं कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग से दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी। सुप्रीम कोर्ट और की टिप्पणी और सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर अगर हम बात करें तो तुषार मेहता जो एसजी हैं वो कहते हैं कि आपके द्वारा लिए गए किसी निर्णय के परिणाम का आकलन करने के लिए भी आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मुझे रिकॉर्ड पर सामग्री रखने की अनुमति दें। 1 सप्ताह के भीतर कुछ भी नहीं बदल जाएगा।
सीजेआई इस पर कहते हैं बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती है, और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हम यह कह रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका भी निर्णय लेती है। जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कहते हैं कि मैं एक बयान दूंगा। एक वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार कहते हैं, क्या कहा जा रहा है कि अगर नए अधिनियम का पालन नहीं किया गया तो इसके बाद कोई वक्फ रजिस्टर्ड नहीं होगा। जो एसजी हैं वो कहते हैं बोर्ड की नियुक्ति मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं होगा। फिर वो एसजी मेहता कहते हैं कि अगर कोई राज्य कोर्ट द्वारा मामले का फैसला किए जाने तक कोई नियुक्ति करता है तो उसे अमान्य माना जाएगा। इस पर जो सीजेआई है वो कहते हैं कि मुझे आदेश लिखने दीजिए। बहुत करीब 50-55 मिनट की सुनवाई होती है और 50-55 मिनट के बाद जो फैसला आता है वो एक तरीके से जो वक्फ की याचिका जिन लोगों ने दायर की है उनके हक में आता है, क्योंकि सरकार कहती है कि उसे 1 सप्ताह का मौका दीजिए और 1 सप्ताह के भीतर वो जवाब दाखिल करेगी और ये बताएगी कि हम किन किन बिंदुओं पर बदलाव करने को तैयार हैं या नहीं है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देगा और तब तक जो यथास्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी। आप पब्लिक न्यूज टीवी के साथ थे, आप अपना ख्याल रखें और पब्लिक न्यूज टीवी के साथ बने रहें।